दोस्तों, कभी-कभी बुराई को खत्म करने के लिए किसी को पूरी जिंदगी पहरा देना पड़ता है। लेकिन सोचो, अगर वो पहरेदार अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? उस चीज का जो सदियों से कैद है। आज की कहानी में आरव के सामने वही सवाल खड़ा होने वाला है, क्योंकि शमशान की सुरंग में जो उसने देखा वो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LoveOfficial.com पर, जहां हम लेकर आते हैं हर दिन नई रहस्यमयी, डरावनी और प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। शमशान का बंद दरवाजा, भाग 7। सुरंग के अंदर वो काला गोला अब और तेजी से धड़कने लगा था। धक धक धक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। आरव का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, ये क्या है? तभी पीछे से तांत्रिक की आत्मा की आवाज आई, ये अधोछाया का हृदय है। आरव चौंक गया। हृदय? तांत्रिक बोला। हाँ, यही वो शक्ति है जिसे सदियों पहले इस शमशान में कैद किया गया था। आरव की आंखें फैल गई। लेकिन अगर एक कैद है तो फिर खतरा क्यों? तांत्रिक की आवाज भारी हो गई, क्योंकि इसकी कैद कमजोर हो चुकी है। इतना सुनते ही काला गोला अचानक जोर से धड़कने लगा। धक धक धक। पूरी सुरंग कांप उठी। आरव पीछे हट गया। तभी काले गोले के अंदर से एक आवाज आई, मुझे आजाद करो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, आरव इसकी बात मत सुनना। लेकिन आवाज फिर आई, मैं तुम्हें वही शक्ति दूंगा जो किसी इंसान के पास नहीं है। सुरंग में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। आरव के दिमाग में आवाज गूंजने लगी, तुम अपने पिता को वापस ला सकते हो। यह सुनते ही आरव का दिल कांप गया, क्योंकि उसके पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। आवाज फिर आई, बस ये ताला तोड़ दो। आरव धीरे धीरे उस लोहे के फाटक के पास बढ़ने लगा। तांत्रिक की आत्मा चिल्लाई, रुको, यही वो चाल है जिससे ये इंसानों को फंसाता है। लेकिन आरव के कानों में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आरव का हाथ फाटक के ताले तक पहुंच गया। तभी अचानक सुरंग में एक और आवाज गूंजी, आरव मत करना। आरव चौंक गया। ये आवाज उसकी माँ की थी। आरव के हाथ रुक गए। आवाज फिर आई, बेटा, बुराई से समझौता मत करना।
अचानक आरव की आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ आ गया ये सब एक छल है। आरव जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं करूंगा। इतना कहते ही उसने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई और पूरे जोर से उस काले गोले पर मार दी। धड़ाक! गोले से काली आग निकलने लगी। अंदर से भयानक चीख गूंज नहीं, पूरी सुरंग हिलने लगी। तांत्रिक की आत्मा बोली, आरव, तुमने सही फैसला किया है, लेकिन सुरंग की छत से मिट्टी गिरने लगी। तांत्रिक की आवाज अचानक गंभीर हो गई। लेकिन अब एक और समस्या है। आरव घबरा कर बोला, क्या? तांत्रिक बोला, अब इस जगह को बचाने के लिए किसी नए पहरेदार की जरूरत है। आरव चुप हो गया। तांत्रिक धीरे से बोला, और अब वो पहरेदार तुम्हें बनना होगा। सुरंग में सन्नाटा छा गया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो पूरी जिंदगी इस शमशान का पहरेदार बनेगा, या फिर कोई और रास्ता है? और तभी काले गोले ने फिर हलचल होने लगी। उसके अंदर से एक दरार निकल आई। तांत्रिक घबरा कर चिल्लाया, आरव, जल्दी फैसला करो, नहीं तो ये चीज आजाद हो जाएगी। सुरंग में गूंजती आवाज और आरव का फैसला अब पूरे गांव का भविष्य तय करने वाला था। दोस्तों, क्या आरव सच में शमशान का नया पहरेदार बनेगा, या फिर अधोछाया आजाद हो जाएगी? ये जानने के लिए तैयार रहिए। फिर मिलते हैं भाग 8 के साथ अगले दिन, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां ऐसी जो दिल को छू जाए।